Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the 99 name of Allah, the most merciful. He is Rahman and Rahim. So this is me Muhammad Iman और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम बात करते हैं कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं उस पर पढ़ाई का काफ़ी दबाव होता है और इसी दबाव में वो चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं और फिर उसका नतीजा क्या होता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं तो वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इस टेक्निक्स पर अमल किया और आपने अप्लाई किया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक देखना। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इससे होगा कि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर हम जल्दी चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये किसी भी चीज़ का सबसे बेकार तरीका है। अगर हम किसी भी चीज़ को जल्दी याद करते हैं तो उतनी ही जल्दी हम उन चीज़ों को भूल भी जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं चीज़ों को याद करने का, लेकिन इस वीडियो में जिन तरीक़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ वो बहुत आसान तरीक़े हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को ज़हन से बिल्कुल ही निकाल लें कि आपने किसी भी टॉपिक को रट कर याद करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं रट कर इस टॉपिक को आसानी से याद करूँगा तो कभी भी उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसका नतीजा ये होगा थोड़ी घंटों में इसी टॉपिक को भूल जाएंगे। इसलिए रटने का तरीका कोई अच्छा तरीका नहीं है। आपको जिस भी टॉपिक को याद करना है उस पर अपना पूरा फोकस लगा दे। किसी भी टॉपिक को याद करते वक्त आपके जहन में कोई दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। इससे आप टॉपिक को बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। नंबर 2, अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ने से पहले एक काम ज़रूर कर ले, और वो ये कि जो भी आपका पर्सनल काम है उसको पढ़ने से पहले मुकम्मल कर ले। इससे ये होगा कि पढ़ने से पहले हम बड़ी मुश्किल से बैठते हैं। तो अगर आपको पढ़ाई के दौरान कोई भी काम याद आ गया तो इससे आपके पढ़ाई में खलल पैदा होगा। और ये भी कि जब आप पढ़ेंगे तो वो काम आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, जिससे आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सारी काम ख़त्म कर बैठे, इससे आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे। नंबर 3, अपने टॉपिक को सबसे पहले 1-2 बार अच्छी तरह पढ़ ले और फिर उसको अपनी ज़बान में समझने की कोशिश कर ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो वो टॉपिक अच्छी तरह से याद रहेगी और आप इसको कभी नहीं बोलेगी, और दूसरा ये कि आप इस टॉपिक को कोई दूसरे इंसान को समझा सकते हैं और फिर आप उसको आसानी से लिख भी सकते हो। नंबर 4, जिस भी टॉपिक को आप याद करते हो तो उस टॉपिक को बिना देखे कम से कम 2 बार अपनी नोटबुक पर लिखना है। जब तक आप उसको अच्छी तरह समझ और लिखते नहीं उस वक़्त तक आपने लिखना है। जब आप लिखने में कामयाब हो गए और फिर आपको कभी नहीं बोलेगा। नंबर 5, रिवीजन। सबसे अहम और ज़रूरी पॉइंट रिवीजन है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और उसको हम अच्छी तरह लिख भी सकते हैं और फिर हम उसको रिवीजन नहीं करते, जिससे हम उस टॉपिक को बहुत जल्द भूल जाते हैं। और जब भी हम किसी टॉपिक को देखते हैं
تو یہ ضروری ہے کہ ہر ہفتے بعد آپ اس ٹاپک کو دیکھتے رہیں تاکہ وہ ٹاپک آپ کو کبھی نہ بولے۔ تو یہ اسٹڈی کے بارے میں کچھ ٹیکنیکس تھی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے محبت کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔